अच्छा, हमने कौन कौन से टेंसेस कवर किए थे प्रीवियस क्लास में? थोड़ा समहाउ रिकेप कर लेते हैं कि लाइक हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कवर किए थे। प्रेजेंट में हमने फोर कैटेगरीज जो टेंसेस की होती हैं वो कवर की थी, जिसमें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था पास्ट टेंस को, तो उसमें पहले तो हमने सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा था। उसके यूजेस जाने थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन जानी थी कि उसमें कौन सी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स आते हैं। उसके सारी हमने मतलब काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन जानी थी, स्ट्रक्चर जाना था। ठीक है। और उसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ा था। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे कोई बता सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं वो कौन से होते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अच्छा, विल एंड शल हेल्पिंग वर्ब हैं, विल शल सही है। मेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फ्यूचर टेंस में। समहाउ यू आर नॉट करेक्ट। ठीक है, विल शल सही है। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की। ठीक है। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शल और विल होते हैं। सही है। ठीक है, मीन्स समहाउ आपकी नॉलेज है इसके रिलेटेड के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं और कौन से मेन वर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मली देखते हैं। Like first we go through the definition of future indefinite tense or future simple tense. Like it is used to express an action that will take place in the future. Right? जो कोई भी हमारा काम जो कि फ्यूचर में होने वाला हो उसको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है। इसकी हम फॉर्मेशन जानते हैं और कुछ एग्जांपल भी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में इसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर जानते हैं तो पहले क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है, देन विल या शल आ जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, जो विल और शल होगा ना, जो शल होगा वो जस्ट किन के साथ लगेगा? प्लूरल नेम और उसके अलावा आई और वी के साथ लगेगा शल। बाकी सब जो भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। सही है। और जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसकी मुझे कोई एक एग्जांपल दे दें आप चैट बॉक्स में। जी, आई नीड एग्जांपल रिलेटेड टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन द फ्यूचर टेंस। ओके, अनमोल सेड कि आई शैल कुक मील। वेरी गुड अनमोल। ही विल कम टुमारो। मोहम्मद मुजफ्फर खान। वेरी गुड। आई विल कुक डिनर। यू विल कम। आई विल गो टू स्कूल। ही विल कुक बिरयानी। दे विल प्ले। आई शैल मीट यू। वेरी गुड। दे विल प्ले। ओके। ठीक है। आई विल प्रैक्टिस इट। वेरी गुड। आई विल डन माई वर्क। आई विल डू माई वर्क। सैयद अली जमान शाह रिजवी ने समहाउ और ये गलत लिखा हुआ है कि इधर जो फॉर्म लगेगी ना, मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। डन का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो डू होता है। तो आप क्या कहेंगे? आई विल डू माई वर्क, ना के आई विल डन माई वर्क। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं अभी। अच्छा, इधर कुछ एग्जांपल मिले हुए हैं हमारे पास। लाइक शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। दे विल स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। आई विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर। वी विल हैव डिनर एट 8 PM। ठीक है। लाइक ये जो मैंने मतलब कंटेंट लिया हुआ है एक वेबसाइट से लिया था। तो आजकल जो मतलब एडवांस इंग्लिश में शल को काट कर इन्होंने विल लिखा हुआ है इधर। तो विल भी एक्सेप्टेबल है, बट इनिशियल लेवल पे हमने जो इंग्लिश में लाइक पढ़ा है और इनिशियल लेवल में पढ़ाते हैं तो उसमें शल आता है किनके साथ? प्लूरल नेम के साथ, आई और वी के साथ। बट इन एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज वी विल यूज विल इंस्टेड ऑफ शल। ठीक है। तो इसमें सम हाउ दोनों एक्सेप्टेबल हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेम एज इट इज इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट इन with little addition like we have to add only not।
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ऑब्जेक्ट आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थे। शी विल नॉट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। सही है। दे विल नॉट स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट सून। ही विल नॉट बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। आई विल नॉट ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर। वी विल नॉट हैव डिनर एट 8 PM। ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं थोड़ी एडिशन है। ठीक है, अफर्मेटिव की तरह ही, बस इसमें क्या एडिशन है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे ना वो पहले आ जाएंगे। सही है, विल और शल हो गया। बाकी सेम एज इट इज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरी एडिशन, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा कभी भी। ठीक है। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं और मेन वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं, चैट बॉक्स में जल्दी मुझे बताएं। इंक फॉर्म, वेरी गुड मोहम्मद मुजफ्फर खान। मेन वर्ब इंक फॉर्म होगा, मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल बी, विल शल इंक फॉर्म, वेरी गुड। विल बी शल बी फ्रॉम सना, वेरी गुड। शल एंड विल मेन वर्ब, वेरी गुड। शल बी, विल बी प्लस इंक फॉर्म, वेरी गुड। उरुफ फातिमा, मोहम्मद अनस, हैव बीन। अच्छा, ये हैव बीन कहाँ से आ गया है? हैव बीन नहीं आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। लाइक जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो शैल बी एंड विल बी होगा। कि जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होगी। सही है। ठीक है, विल बी प्लस इंग फॉर्म, विल बी शैल बी इंग फॉर्म। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सही है। ठीक है, सही है। अच्छा, इधर हम देखते हैं, लाइक जैसे आपने बताया कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हमेशा ही विल और शैल बी होंगे। विल शैल तो कांस्टेंट है, जस्ट एडिशन की गई है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो बी की एडिशन है और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाकी सेम जो कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सीखा। ठीक है, पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, विल बी शैल बी, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। फॉर सपोज आई विल बी टीचिंग यू बाय टुमारो एट 6 PM। सही है। इस तरीके से मतलब सेंटेंसेस हो गए, आप इधर देख सकते हैं। लाइक शी विल बी स्टडीइंग ऑल नाइट, दे विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो आफ्टरनून। इधर दे शैल भी हो सकता है। ठीक है। ही विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। आई विल बी ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द समर। वी विल बी हैविंग अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, थोड़ा कंफर्म करिएगा कि जो हमने अभी दो मतलब टेंसेस पढ़े हैं वो आपको क्लियर हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताएं। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है आपको? ठीक है, लाइक इज दिस क्लियर? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ओके, ऑल राइट, सही है। नेगेटिव फॉर्म में हम आई मीन नेगेटिव सेंटेंस में इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी वो हम देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल नॉट बी आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जस्ट लिटिल एडिशन की गई है नॉट की, बाकी सेम एज इट इज इन द टाइप ऑफ अफर्मेटिव इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सही है, वही सेम सेंटेंस बट इसमें वही सेम सेंटेंस है, इसमें एडिशन की गई है नॉट की। सही है। नेगेटिव लाइक उसको हम जिसमें मतलब नॉट या नो आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सही है। ओके, यू कैन सी द एग्जांपल। शी विल नॉट बी स्टडीइंग ऑल नाइट। दे विल नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो आफ्टरनून। He will not be working on the project next week. I will not be traveling during the summer. We will not be having a meeting at this time. Very good. अच्छा, इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशंस वही सेम है, बस बट जो एडिशन हमने की इधर की गई है जो कि विल और शल है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको आप थोड़ा नोट कर दीजिएगा। पहले विल शल आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बी आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास वो इस वर्ब के बाद आएगा। सही है। लाइक इधर हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। सही है। अच्छा, देखते हैं एग्जांपल्स इसके कुछ। विल शी बी स्टडीइंग ऑल नाइट, विल दे बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो आफ्टरनून, विल ही बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, विल आई बी ट्रेवलिंग ड्यूरिंग समर,
विल वी बी हैविंग अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन कैसे होती है, नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन उसकी कैसे होती है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं और मेन वर्ब क्या होगा, काइंडली मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। ठीक है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शल हैव, विल हैव, शल हैव। ओके, विल हैव, शल हैव, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सही है, विल हैव। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आपको काइंड ऑफ नॉलेज है इसकी भी। ठीक है, हम देखते हैं अभी, लाइक फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव टेकन प्लेस इन द फ्यूचर। ठीक है, तो इसके हम फॉर्मेशन देखते हैं, मजीद इसको आइडेंटिफाई करने में जो हमें हेल्प मिलेगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्ट ऑफ NTHP। सही है, उसमें क्या होगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट की हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो हमेशा कैसे होगी, लाइक सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल या शल, प्लस हैव आएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं, शी विल हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बाय टुमारो। सही है, दे विल हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, he will have completed the course by next month, I will have saved enough money by the end of the year, we will have arrived at the destination by noon। तो इधर हमने क्या जाना कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे वो विल या शल थे, इधर हम शल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे वो विल शल हैव थे। सही है, और जो जो हमने वर्ब की फॉर्म रखी है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सही है, बाकी आगे जो मतलब ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर हम नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आई मीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, सॉरी। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा विल नॉट आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, वही सेम एडिशन, जस्ट नॉट की एडिशन की गई है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज इन दी सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव। ओके, वी कैन रीड द एग्जांपल्स, like she will not have finished her assignment by tomorrow, they will not have built the house by next year, he will not have completed the course by next month, I will not have saved enough money by the end of the year, we will not have arrived at the destination by noon। ठीक है, इंट्रागेटिव में हम देखते हैं, लाइक जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हैव आएगा। सही सही है, देन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, देन हम लास्ट में इधर कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। सही है, कुछ एग्जांपल हम जानते हैं इसके, विल शी हैव फिनिश्ड हर असाइनमेंट बाय टुमारो, विल दे हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, विल ही हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, विल आई हैव saved enough money by the end of the year, will we have arrived at the destination by noon। ठीक है, is this clear now? Give me the responses in the chat box। All right, okay, moving forward, last tense from the topic of tense is future perfect continuous tense। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो मेन वर्ब है वो भी मुझे बताएं, और जो इसके हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं वो भी मुझे बताएं चैट बॉक्स में। हरी अप स्टूडेंट्स। ओके, अनमोल सेड के विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या इंग फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी, लाइक मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नादिया खालिक चौहान, will have been, shall have been, ing form, very good very good, will have been, shall have been, very good, ing form, since और for। ठीक है, ये जो मोहम्मद अनस ने ये हाईलाइट किया है ना, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सिंस और फार। तो समहाउ ना आईबी के टेस्ट में ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो एक आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो सिंस और फार भी है। लाइक अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल तो है, अगर सिंस और फार है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको कि लाइक ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है।
सही है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस इंक फॉर्म, वेरी गुड। इंक फॉर्म, ओके। विल हैव बीन फ्रॉम सायरा, विल शैल हैव बीन, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक, सही है। ये भी आप कह सकते हैं, या इसको कलेक्टिवली अगर आप बोलें तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सही है, ठीक है। हम देखते हैं मजीद इसको। अच्छा, ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो मैं ग्रुप में फिर से एक मीटिंग जूम लिंक शेयर करूंगा, वो आप जल्दी से मतलब उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। लाइक इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन टेकन प्लेस इन द फ्यूचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही है। फॉर्मेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं तो मजीद हमें क्लियरिटी होगी इसको आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, अफर्मेटिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन जैसा कि आप सब ने बताया ऑलमोस्ट, कि विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, तो वही सेम। शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम वी अराइव। सही है। इधर एक पॉइंट हाईलाइट की थी मोहम्मद अनस ने चैट बॉक्स में, कि फार और सिंस का यूज भी होता है इसमें, तो वो भी आप इधर देख सकते हैं सेंटेंसेस में। जब भी मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी, या किसी भी टेंस में, लाइक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो समहाउ जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो इन दो वर्ड्स के साथ भी कर सकते हैं, फार और सिंस के साथ, ठीक है। यू कैन सी द एग्जांपल। They will have been working on the project for 6 months. By its completion, he will have been running for an hour by the time he finishes. I will have been learning Spanish for 2 years by the time I visit Spain. We will have been waiting for 30 minutes by the time the show starts. अच्छा, नेगेटिव में इसकी फॉर्मेशन हम जानते हैं। लाइक पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वही सेम एडिशन होगी, जस्ट क्या, नॉट की एडिशन होगी। सही है। बाकी सेम एज इट इज इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आप इधर एग्जांपल देख सकते हैं। शी विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स बाय द टाइम वी अराइव। अच्छा, इधर मैं कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं पढ़ता क्योंकि वो सेम ही है तकरीबन, तो जस्ट मैं इसको जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ इधर। लाइक इधर नॉट लगा हुआ है, सही है, नेगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई या पहचानने में। अच्छा, अगर हम इंट्रागेटिव में देखें तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो पहले आ जाएंगे। विल शैल, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हैव बीन आएगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी कैन राइट ऑब्जेक्ट एज वेल। सही है। तो सेम वही एग्जांपल, जस्ट काइंड ऑफ वर्ड्स की शफलिंग की गई है। जो हमारे विल या शल थे वो हमारे आगे आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन हैव बीन आएगा, बीच में आएगा सब्जेक्ट, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म प्लस इंक फॉर्म, देन जो भी हमारे मतलब इधर ऑब्जेक्ट होंगे। सही है। तो इधर ये कुछ एग्जांपल्स मिले हुए हैं फॉर बेटर क्लेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सही है। तो अभी मैं ग्रुप में एक दूसरी लिंक शेयर करता हूँ, फिर मजीद हम इसके रिलेटेड एक क्विज करेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एंड आई विल शेयर यू एन अदर मीटिंग बिकॉज द टाइम ऑफ दिस मीटिंग हैज बीन एंडेड राइट नाउ। ठीक है, तो आप जल्दी से वो मीटिंग ज्वाइन करिएगा, मैं ग्रुप में अभी भेज रहा हूँ। सही है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अच्छा, मैंने कहा कि रिसेंटली हमने कौन कौन से टेंसेस कवर किए हैं वो आप इनलिस्ट करें चैट बॉक्स में जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज डियर स्टूडेंट्स। ओके, मोहम्मद अनस सेड के ऑल टेंसेस, फ्यूचर एंड 3 टाइप्स। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल टेंसेस कवर्ड सो फार, ऑल टेंसेस, वेरी गुड। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, हमने सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं, सही है। उनके हमने क्या क्या, उनके बारे में हमने क्या क्या जाना, कि उसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो हमने जानी,
और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जहाँ स्ट्रक्चर कैसे होता है डिफरेंट सेंटेंसेस में, वो हमने जाने। और डिफरेंट सेंटेंसेस कौन थे, कौन कौन से थे, लाइक एक था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड तीसरा था नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक कोई हम क्विज कर लेते हैं जो कि हमने टेंसेस अभी कवर किए हैं। तो आई वांट योर रिस्पॉन्सेज इन दी चैट बॉक्स। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ही डैश टू द स्टोर yesterday, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यू कैन पिक फ्रॉम दीज एमसीक्यूज। लाइक इसमें क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा, वेंट आएगा, विल गो आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है सी ऑप्शन, वेंट आएगा। सही है। अच्छा, वेंट आपको कैसे मालूम हुआ कि इधर वेंट आएगा? एनी जस्टिफिकेशन फ्रॉम यू गाइज? सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वेरी गुड, सी करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। बट लाइक आपको कैसे मालूम हुआ कि इसमें सी आएगा? आई मीन वेंट ऑप्शन आएगा। जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होगी। अच्छा, बिकॉज ऑफ येस्टरडे, अगेन मोहम्मद अनस सेड के येस्टरडे। ठीक है, ये सब ना हमें क्लूज यहाँ हिंट्स मिलती हैं कि सेंटेंस में अगर लास्ट में येस्टरडे आ जाए, बिकॉज येस्टरडे तो ऑब्वियसली पास्ट को ही शो कर रहा होता है, तो हमने जाना कि इसमें लाइक हम वेंट ही लिखेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, मेरा फातिमा, वेरी गुड, पास्ट है, सही है, वेरी गुड, येस्टरडे। ओके, ओके, सो यू ऑल आर राइट के इसका जो ऑप्शन था करेक्ट वो था वेंट। अच्छा, हम सेकंड जो सेंटेंस है वो देखते हैं। लाइक शी ऑलवेज डैश अर्ली फॉर वर्क, अराइव्स फॉर वर्क, अराइव्ड फॉर वर्क, विल अराइव, इज अराइविंग। अच्छा, इसमें क्या आएगा? जो हमारा मेन वर्ब होगा वो कौन सा होगा? हरी अप स्टूडेंट, आई वांट योर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। ए आएगा। ठीक है, सही है, ए आएगा, सही है। आई थिंक ए सही है, अराइव्स। अच्छा, इसमें ए ही आएगा, नो डाउट। वो कैसे हमें पता चला ए आएगा कि ये प्रेजेंट को शो कर रहा है? इधर जो हमारा कोड वर्ड था, आई मीन क्लू थी एक, वो थी ऑलवेज। ऑलवेज ना प्रेजेंट में प्रेजेंट को शो कर रही होती है। ऑलवेज माना हमेशा, जो हम मतलब डेली रूटीन में काम कर रहे होते हैं। सही है, रूटीन जब भी हम बता दें ना किसी को, तो वो क्या किस टेंस में बता रहे होते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इधर अराइव्स आएगा। सही है, तो ए ऑप्शन इज राइट। अच्छा, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आएगा? लाइक दे डैश अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, बाय, बाट, विल बाय, आर बाइंग। यस, आई नीड योर रिस्पॉन्सिव इन द चैट बॉक्स। सी आएगा, विल बाय, विल बाय। ओके, ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर इधर सी ही है, नो डाउट। वो हमें कैसे पता चला? लाइक इधर क्लू मिली हुई थी नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट किसको शो करता है? फ्यूचर को ही शो कर रहा होता है, तो इधर विल बाय आएगा, मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ एमसीक्यूज आई मीन देखते हैं। वी डैश एट द पार्क लास्ट वीकेंड, वी प्ले, वी प्लेड, we will play, we are playing. What will be the correct main verb in this sentence? Yes, played. Okay, okay, सही है। मीन्स जो हमारा राइट आंसर है वो बी है। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ लास्ट वीकेंड। सही है, मोहम्मद मुजफ्फर खान। इसमें जो क्लियो हमारे पास मिली हुई थी वो थी लास्ट वीकेंड। लास्ट हमेशा पास्ट को शो कर रहा होता है। सही है ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक मिला हुआ है, आई डैश पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट, आई ईट पिज्जा, आई एट पिज्जा, आई विल ईट पिज्जा, आई मीन आई ईटिंग पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स? आई नीड योर रिस्पॉन्सेज अगेन। आई विल ईट, सी ऑप्शन, सी। ठीक है, नो डाउट, करेक्ट आंसर इज सी, विल ईट। सही है। The sun dash in the east, rises, rose,
or rise or will rise? Yes. What will be the correct answer? Give me your responses again. Rises. Okay, rises means option A is correct. How you guess के option A आएगा इधर? Any justification? Yes, इसमें कोई क्लू मिली हुई थी हमें हमारे पास? Anybody who want to share? ट्रुथ है, सही है, डेली है, सही है, सिंपल टेंस क्योंकि रोज की बात है, सही है, ठीक है, जनरल तो ट्रुथ, सही है, वेरी गुड। लाइक ये एक ट्रुथ है और ट्रुथ हमेशा जो भी डिपिक्शन ट्रुथ की होती है सेंटेंस में वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लाइक ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड लास्ट वीक, व्हाट विल बी द करेक्ट मेन वर्ब? यस डियर स्टूडेंट्स, अगेन बी ऑप्शन। ओके, ओके, बी ऑप्शन, रॉट, रॉट, सही है, बी ऑप्शन है इधर। वो हमें कैसे पता चला? वो इस क्लू से, लास्ट वीकेंड, पास्ट की बात हो रही थी इधर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वी डैश टू दी सिनेमा टुमारो, वी वेंट, वी गो, वी विल गो और वी गोइंग, व्हाट विल बी द राइट आंसर? सी ऑप्शन, वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, विल गो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगेन। शी डैश हर रूम एवरी संडे, शी क्लीन, शी विल क्लीन, शी क्लीन्स, शी इज क्लीनिंग। जी, यहाँ कौन सा आएगा? शी क्लीन्स, ठीक है। इधर हमारे पास क्लू कौन सी मिली हुई थी सेंटेंस में, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट आई वांट योर जस्टिफिकेशन अबाउट दिस, दिस ऑप्शन। एवरी संडे हैबिट की बात हो रही थी, अनमोल सेड, सही है, ठीक है, एवरी, ठीक है, इधर हैबिट की बात भी हो रही थी और जो एवरी होता है वो लाजमी प्रेजेंट को शो कर रहा होता है, मतलब हर संडे को। अच्छा, 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। दे डैश अ न्यू कार लास्ट मंथ, व्हाट विल बी द राइट आंसर? बाय, बाट, विल बाय, आर बाइंग। जी, अगेन आई वांट योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, बाट आएगा, ओके, सही है, बाट आएगा इधर, क्ल्यू थी लास्ट मंथ, वेरी गुड। अच्छा, 11th सेंटेंस हम देखते हैं। आई डैश टू स्कूल एवरी डे, आई गोज, आई गो, आई गोइंग, आई वेंट, व्हाट विल बी द राइट आंसर? गोज, गो, गोइंग या वेंट? जी, हाँ, इसका हम मुझे आंसर बताएं, क्या आएगा? गो। किसी ने बी बोला है, किसी ने ए बोला है, बी, ठीक है, ठीक है, सही है, सो करेक्ट आंसर वुड बी गो। अब जिन्होंने ए बोला था ना उसको मैं समाउ क्लेरिफाई कर दूं। ए हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि हमारे पास जब भी कोई सिंगुलर नाउन होगा, आई मीन सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ ई एस लगेगा। बट एक एक्सेप्शन थी कि आई के साथ हमेशा हमें ई एस या एस की एडिशन नहीं करनी होती है वर्ब की मेन फॉर्म में, तो इधर गो आएगा, ठीक है। अगर इधर शी या ही होता तो हम लिखते हैं शी गोज टू स्कूल एवरी डे या ही गोज टू स्कूल एवरी डे या अहमद गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो ये सम आप क्लियर करें इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम, क्या है इसमें करेक्ट आंसर? शी डैश हर होमवर्क राइट नाउ। अच्छा, इधर बात हो रही है राइट नाउ, तो ये क्ल्यू है, ये क्ल्यू किसको शो कर रही होती है? राइट नाउ मीन्स अभी वो काम हो रहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इफ यू रिमेम्बर दिस, कि जो काम मतलब हो रहा हो प्रेजेंट में तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और जो इज एम आर होंगे वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे, जो इज लगेगा वो
जो हमारे सिंगुलर नेम्स हैं या सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके साथ लगेगा। ठीक है, तो इधर करेक्ट आंसर नो डाउट सी है, इज डूइंग। यू ऑल आर करेक्ट। अच्छा, नंबर 13 देखते हैं हम। दे डैश सॉकर येस्टरडे। यस, इधर क्या आएगा अगेन? क्ल्यू मिली हुई है। प्लेट। वेरी गुड, वेरी गुड। The answer would be a plate. We dash this movie 3 times this week. Watched, watch, are watching, have watched. What will be the correct answer? Have watched. अच्छा, अच्छा, जो have watched बोल रहे हैं, लाइक डी ऑप्शन करेक्ट कह रहे हैं, तो वो मुझे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने क्यों इस्तेमाल किया? वो मुझे बताएं। जो ए कह रहे हैं वो तो ए तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सेंटेंस आप दोबारा देखें, मोहम्मद अनस। अच्छा, आई वांट जस्टिफिकेशन हियर बिकॉज ही वॉच्ड 3 times। वी हैव वॉच्ड दिस मूवी 3 times दिस वीक। ओके। अच्छा, इधर अगर आप देखें ना, तो जो मतलब 3 times शो कर रहा है वो एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है, बट वो मतलब जो हमारा काम था वो हो चुका है कब? इस वीक में। कितने मरतबा? 3 मरतबा। तो हम इधर नो डाउट हैव इस्तेमाल करेंगे। हैव वाट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ही डैश हर, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। व्हाट यू विल बी से हेयर? ए ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट और डी ऑप्शन इज राइट। इधर एक क्लू मिली हुई है जो कि मोहम्मद अनस ने ड्यूरिंग लेक्चर बताई थी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सही है, सी मीन्स हैज बीन स्टेइंग। तो जो क्लू है इधर वो है इस टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने क्लू जानी थी वो है सिंस। सही है, तो इधर होगा जो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा सी, ही हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, नंबर 16 को हम देखते हैं। आई डैश माई कार व्हेन यू कॉल्ड मी। व्हाट यू वुड बी से हियर? वाश, वाज वाशिंग, वाश्ड और हैव वाश्ड। यस, इधर क्या आएगा? बी वाज वाशिंग। सही है, बी। ठीक है, बिकॉज वर्क वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, मोहम्मद मुजफ्फर खान, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज कॉलिंग मी वाज वाचिंग। ठीक है, तो इधर ऑप्शन नो डाउट जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा बी, वाज वाशिंग। जब उसने मुझे बुलाया तो मैं उस वक्त अपनी गाड़ी धो रहा था। ठीक है, मीन्स क्या ऑप्शन आएगा? वाज वाशिंग। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। दे डैश देयर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। फिनिश, विल हैव फिनिश, आर फिनिशिंग और फिनिश्ड। व्हाट यू विल बी से हियर? बी, बी ऑप्शन। ओके, एनी जस्टिफिकेशन एमन उरूज? मोहम्मद अनस। अच्छा, मोहम्मद अनस कह रहे हैं डी ऑप्शन। जो बी कह रहे हैं वो भी समाव मुझे जस्टिफिकेशन दें, और जो डी कह रहे हैं वो भी समाव मुझे अपनी जस्टिफिकेशन दें। यस, देन आई विल एक्सपोज द राइट आंसर आफ्टर योर जस्टिफिकेशंस। बिकॉज ऑफ टुमारो वर्क फ्यूचर में होगा। विल हैव फिनिश्ड। सही है, जो बी कह रहे हैं। अच्छा, सही है, टुमारो इज क्ल्यू। सही है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज टाइम शोज। वेरी गुड सना, नूर फातिमा। क्योंकि टुमारो है तो फ्यूचर में ही होगा। वेरी गुड, बाय टुमारो मीन्स फ्यूचर। वेरी गुड। अच्छा, इधर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नो डाउट क्या होगा? विल हैव फिनिश, दे विल हैव फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मीन्स वी आइडेंटिफाई दिस करेक्ट वर्ब फ्रॉम दिस क्लियो, राइट? क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं। शी डैश इन पेरिस फॉर 2 years। शी लिव्स, शी इज लिविंग, शी हैज लिव्ड और शी लिव्ड।
Yes, dear students, has lived. सी, डी। अच्छा, मोहम्मद अनस आप कह रहे हैं बी, वो कैसे समा, मुझे क्लियर क्लियर करेंगे आप, जस्टिफिकेशन दें। मोहम्मद अनस, यू हैव सेड के बी ऑप्शन इज राइट। हाउ? बिकॉज ऑफ सिंस। हर्षा सेड सी, डी एंड सी। बी, बी कैसे होगा, थोड़ा मुझे बताएं आप। अच्छा, अभी मेरी वॉइस आ रही है मोहम्मद अनस? यस मोहम्मद अनस। ओके। ओके, आपने कहा कि बी ऑप्शन इज राइट, इज लिविंग, वो कैसे, थोड़ा मुझे जस्टिफाई करेंगे, आपको कैसे पता चला, इसमें क्या क्ल्यू है मोहम्मद अनस? इज लिविंग बिकॉज ऑफ वर्क कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग वर्क। अच्छा, नहीं, इधर जो ऑप्शन आएगा वो हैज लिव्ड आएगा, ठीक है। वो कैसे हमें पता चला? अगर हम मजीद मतलब इसकी डेफिनेशन को इन डेप्थ ना देखें, जस्ट जस्ट हम मतलब इसके सेंटेंस में क्ल्यू देखें, तो वो क्ल्यू कौन सी है इधर? ये हमने पढ़ी थी, फॉर 2 years। लाइक जो फार हमारा आ रहा था, नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा था, बट जो वर्ब की फॉर्म थी वो थर्ड थी। अगर आप इधर मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जस्ट आप इस फॉर से क्ल्यू ले सकते हैं कि इधर जो हमारी करेक्ट फॉर्म होगी वर्ब की, वो नो डाउट हैज लिव्ड होगी। सही है। अच्छा, 19 क्वेश्चन को हम देखते हैं। वी डैश फॉर द बस फॉर 30 minutes बिफोर इट केम। Yes, what will be the right answer in question number 19? Yes, dear students. D, had waited, had waited, D। वेरी गुड। अच्छा, कैसे आपको मालूम हुआ कि इसका डी ऑप्शन है, had waited? एनी जस्टिफिकेशन फ्रॉम यू गाइस? जी, मुझे जस्ट क्ल्यू बताएं, आपको कैसे पता चला? हमने अभी ये क्ल्यू डिस्कस की थी। वेरी गुड। फार, it shows past perfect, Ayman Zera said, because of 30 minutes time। ठीक है, सही है। फॉर 30 minutes, मुबाशरा जावेद, आरिशा इरफान सेड फॉर। ओके, ओके, ठीक है। मीन्स जो सेंटेंस में क्ल्यू है, हम उसको देखकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, और जो हमारा टेंस है वो कौन सा होगा। ठीक है, बिकॉज एक्शन कम्स बिफोर एक्शन। ओके, पास्ट के साथ पास्ट यूज करेंगे सर। ये भी सही है, ये भी एक कमरदीन, आपने बिल्कुल अच्छी पॉइंट पकड़ी है इधर, कि अगर पास्ट होगा तो उसके साथ हम पास्ट ही यूज करेंगे, बिकॉज इधर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। ही डैश इज एग्जाम yesterday, ही passes, ही passed, ही is passing, he has passed। Yes, what will be the right or correct answer? B। अच्छा, what will be the justification from you guys? How you said के B is right? Yesterday, clue is yesterday, no doubt. We get the guess from the clue. Okay, because of yesterday। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो आज का लेसन है वो कंप्लीट होता है। हमने कुछ टेंसेस पढ़े हैं, आई मीन सारे टेंसेस हमने कवर किए, और एक क्विज हमने की, जो कि आपने अभी मतलब अटेम्प्ट की। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स, आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्स यू। जी, वी कवर ऑल 12 टेंसेस सो फार। ठीक है। अच्छा, अभी कोई भी क्वेश्चन है वो मुझे बताएं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन तो हो गया ना मोहम्मद अनस? अच्छा, मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, वर्कशीट इन द फॉर्म ऑफ सम वेबसाइट लिंक्स। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हर जो भी हमने टेंस पढ़ा ना, उनके रिलेटेड एक मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करूंगा। तो आप मजीद अपने आप से मतलब अपने आप को असेस करिएगा, वहाँ डिफरेंट क्वेश्चन मिले होंगे, वो आप वहाँ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सही है।
वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सही है। तो हमारा कल का टॉपिक होगा वो हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्टार्ट करेंगे। समाओ आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को देख कर आइएगा कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कम्प्रीहेंशन एग्जैक्टली होती क्या है। सही है। सो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।